यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से ये चैप्टर लिया गया है। द मिडनाइट विजिटर बहुत ही शानदार ये स्टोरी है, आप ज़रूर से इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में कौन सी बातें बताई गई हैं, पहले आप समझ लें इसको। ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट। इस स्टोरी में एक आदमी है जिसका नाम ऑजिबल है और वह एक सीक्रेट एजेंट है। इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की तलाश में रहता है और वो चाहता है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट इसमें है जिसका नाम मैक्स है। थ्रेटन्स हिम विथ अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। और वो सोचता है कि ऑसिबल से वो रिपोर्ट ले लिया जाए, इसके लिए वो पिस्टल से उसे धमकाता है, थ्रेटन करता है। डज ऑसिबल आउट विथ हिम, क्या ऑसिबल ने उसे मार देता है या फिर क्या करता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे और समझ आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ऑसिबल did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। अब देखिए दो नाम यहाँ आया हुआ है, एक ऑजिबल जिसको कि बताया मैंने सीक्रेट एजेंट है, और दूसरा जो है फॉलर। फॉलर क्या है वो आगे बताऊंगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। फॉलर जो है वो एक राइटर है, वो लिखते हैं, ठीक है। तो ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। फॉलर ने कभी पढ़ा हुआ है कि ऑसिबल जो है ना सीक्रेट एजेंट के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। अब देखिए क्या होता है ना, ये फॉलर जो है ना ऑसिबल के साथ में रहता है और कॉरिडोर होते हुए जो होटल है, होटल के कॉरिडोर होते हुए वो जाते हैं ऑसिबल के रूम में। वो कॉरिडोर मस्टी होता है, ठीक है। Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor, okay, and scarcely a setting for a romantic adventure। देखिए यहाँ फॉलर कहते हैं, वो सोचते हैं कि जो ऑसिबल का रूम है ना वो छठी तल्ला पे सबसे ऊपर के जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे है, जो काफ़ी अच्छा नहीं है एक राइटर के लिए, एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए। चूँकि राइटर जो है ना वो सोचते हैं, सोच के लिखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो फॉलर का वैसा रूम नहीं था और उस एजेंट के बारे में, ऑसिबल के बारे में फॉलर ने सुना था और वो चाह रहा था कि ऑसिबल से एक मीटिंग किया जाए, ऑसिबल का एक इंटरव्यू लिया जाए। चूँकि बहुत बड़े वो राइटर थे तो हो सकता था कि वो अपने लेख में उसे छापे, ये सोच के वो ऑसिबल के पीछे था। फिर क्या होता अब देखें। यस, ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट। ऑसिबल के लिए एक बात थी कि वह बहुत मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देयर वॉज हिज एक्सेंट दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली। अब देखिए ऑसिबल जो था ना वो फ्रेंच और जर्मन किसी तरह से बोल लेता था, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो नहीं बोल पाता था, लेकिन फ्रेंच जर्मन किसी तरह से वो बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो। वो क्या हुआ ना, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन। एक्चुअली ऑसिबल जो था ना वो अमेरिकन था और वो अमेरिकन एसेंट को भूला नहीं था। एसेंट होता है जैसे कोई भी लैंग्वेज बोलता है ना तो उस लैंग्वेज की जो गुण होते हैं उसमें वो दिखाई पड़ता है। तो ऑसिबल में अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन की समझ, उसके गुण नज़र आ रहे थे, लेकिन वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलते थे, बहुत कम बोलचाल कर लेते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का। यू आर डिसपॉइंटेड, ऑसिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। अब देखिए ऑसिबल ना ये फॉलर को कहते हैं कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम निराश हो। क्यों? क्योंकि फॉलर जिस कारण से वहाँ आया हुआ था वो उसे शायद नहीं मिल रहा था। यानी फॉलर जो थे ना वो राइटर थे, वो जो चाह रहे थे वो उसको अभी तक नहीं मिला था। ये बोलता है ऑसिबल विजली
विजली ओवर हिज शोल्डर, बिल्कुल ज़ोर से सांस लेते हुए ये बोलता है, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। अब देखिए ऑसवेल्ड जो है ना वो फॉलोअर को बताता है कि तुमको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, जासूसी करता हूँ और काफ़ी खतरों से मैं खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुम्हारी इच्छा ज़रूर हुई थी मेरे से मिलने की, मेरा इंटरव्यू लेने की, और क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, बहुत चीज़ें तुम सोचते हो, समझते हो, इमेजिनेशन करते हो। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistol, drugs in the wine. तुम जो है ना तुम बहुत सारी चीज़ों को समझोगे, इन्विज़न करोगे, मिस्टीरियस फिगर को देखोगे, काफ़ी रहस्य वाली चीज़ें देखोगे रात में, क्रैक्स ऑफ पिस्टल की जो आवाज़ है वो देखोगे, ड्रग्स देखोगे, वाइन में, शराब में कैसे ड्रग्स मिलाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम समझोगे, देखोगे। चलिए फिर क्या होता है, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लॉपी फैट मैन who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in this room। अब देखिए जो फॉलोअर था ना वो वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी रात में, वो पिस्टल की आवाज़, वो ड्रग्स वगैरह, लेकिन यहाँ ऑसवेल्ड जो है ना वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम तो एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक जो है ना डल इवनिंग बिता रहे हो। डल इवनिंग का मतलब हो गया कि तुम कुछ निराशाजनक इवनिंग बिता रहे हो, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो तुम्हें नहीं मिल रही है, ठीक है। और फिर क्या, एक ही चीज़ उससे मिली कि एक प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन दिस रूम। एक चीज़ उसे पता चली कि यहाँ पे एक कॉल होगा और अपॉइंटमेंट होगा, सो यू हैव बीन बोर्ड, तो ये शायद तुमको बोर लगेगा, काफ़ी ज़्यादा निराशा लगेगी। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated गेस्ट एंटर। अब जो है ना ऑसवेल्ड क्या करता है कि वो हंसते हुए दरवाज़ा को खोलता है और फिर वो जो फ्रस्ट्रेट था ना फॉलोअर जो है ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट था चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, और फिर एंटर हो जाते हैं दोनों रूम में। चलिए आगे देखते हैं। यू आर डिसइल्यूजन, ऑसवेल्ड टोल्ड हिम, तुम तो डिसइल्यूजन हो गए हो, ऑसवेल्ड कहते हैं उस फॉलोअर को। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन कहता है कि चेयर करो मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब जो है ना अब तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर, अब बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर देखोगे, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, ऐसा पेपर देखोगे जिसमें कि बहुत सारे लोग और पुरुष और महिलाएं जो है अपने लाइफ का रिस्क यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ फिगर, ये पिक्चर अभी और भी डिस्क्राइब करूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी। कम टू मी, ऑसवेल्ड कहता है फॉलोअर की, आ जाओ मेरे पास। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ऑसवेल्ड ने वो कहता है उस फॉलोअर से कि ये जो पेपर इतने इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री भी बदल सकता है आने वाले दिन में। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, ओके, तो क्या लग रहा कि क्या वो ड्रामा तो नहीं है। एज ही स्पोक ऑसवेल्ड क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो बोलते हैं तो ऑसवेल्ड क्या कहते हैं, पीछे से दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर लाइट को जला देते हैं। एंड एज द लाइट कैम ऑन, और जैसे लाइट जल जाता है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब जो है ना वहाँ फॉलोअर को पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलता है, रोमांच देखने को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन।
और दिखता क्या कि कोने पे ना उसी रूम में एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल था। ये उसके लिए काफ़ी थ्रिलिंग का मोमेंट था उस फॉलर के लिए। उसे अब लगने लगा था कि जैसा वो चाह रहा था वो देखने को मिल रहा है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स। ऑसिबल ना अपनी आँख को झपकते हुए कुछ समय तक देखता है। मैक्स हिविज, अब जो है ना वो ऑसिबल कहता, मैक्स तुम, यू गैव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे चौकित कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। अब कहता है ऑसिबल कि मैक्स मैं तो सोच रहा था तुम तो बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में मैक्स। और वो जो आदमी खड़ा था ना वो एक और था सीक्रेट एजेंट जिसका नाम था मैक्स, मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ देखिए ये जो फिगर ये है मैक्स। मैक्स यह भी एक सीक्रेट एजेंट है, और ये मोटा आदमी है ना ये है आपका ऑसिबल, और ये आदमी जो है ना ये है फॉलर राइटर। ठीक है, तो चलिए ये पिक्चर को आप समझ गए हैं, बहुत अच्छा ये ड्राइंग किया गया है यहाँ पे। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस दैन टॉल। मैक्स जो ना दुबला पतला था और बहुत ज़्यादा ऊंचा या हाइट उसकी नहीं थी। फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द स्कार्फ, काफ़ी अच्छा दिखने में था मैक्स। पॉइंटेड कॉन्टेनेंट्स ऑफ ए फॉक्स, और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन ना फॉक्स जैसा था, मतलब काफ़ी तेज़ था वो। देर वॉज अबाउट हिम ओके असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। और डराने धमकाने के लिए ना मेनेसिंग का मतलब तो किसी को चकित डराना धमकाना के अंदाज में रहना। तो मैक्स के पास ना सिर्फ गन था जिससे भयभीत हो रहे थे, और उसके पास कुछ भी नहीं था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड। अब मैक्स जो है ना वो कहता है, फुसफुसाता है, रिपोर्ट दो मुझे। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल। और वो जो रिपोर्ट है ना, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मुझे रिपोर्ट आई है कि तुम्हारे पास है। और वो रिपोर्ट जो था ना वो स्पेशल था मिसाइल्स के लिए। ओके, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा ये तुमसे मैं ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। और कहता है मैक्स कि ये मेरे हाथ में, ये जो रिपोर्ट है ना मेरे हाथ में सही रहेगा तुम्हारे हाथ से। चलिए अब क्या होता है। ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। अब ऑसवेल क्या है ना, ये आर्म चेयर जो होते हैं वहाँ पर जा कर के वो बैठ गया अचानक से। देखिए आर्म चेयर जो है ना ये है आर्म चेयर, ये है आर्म चेयर। ठीक है, तो ऑसवेल यहाँ से जा कर के उस पर बैठ जाता है काफ़ी हेविली। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। आई एम गोइंग टू रेज द डिफाइल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब ऑसवेल कहता है कि मैं इस होटल के मैनेजमेंट को सारी चीज़ें बता दूंगा, और इस पे तुम शर्त लगा सकते हो, पक्का मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, ही सेड grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. अब ऑसिबल कहता है कि ये इस महीने में जो है ना सेकेंड टाइम है जो कोई भी मेरे रूम में उस बालकनी से आया हुआ, उस ख़राब बालकनी से आया हुआ है। फॉलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर जो है ना उस विंडो को देखता है, जो राइटर है वो देखता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द लाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और उस विंडो से बाहर देखने पे ना जो लाइट है ना वो काफ़ी जो बाहर के जो है ना, चूँकि रात थी तो बाहर काफ़ी काला दिखाई पड़ रहा था। ओके, बालकोनी। मैक्स कहता बालकोनी विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, अब पास की। वो कहता कि ना मैं बालकोनी से नहीं आया, मैं तो पास की से आया। पास की मैंने की बनाया हुआ है जिसके माध्यम से मैं आया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। आई माइट हैव सेव मी इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल आई हैड आई नोन। कहता है मैक्स कि अरे यार पहले पता रहता तो मुझे जो काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी परेशानी हुई, समय भी बच जाता है इधर से आने में। इट्स नॉट माई बालकनी,
अब ऑसिबल कहता है कि ये मेरी बालकोनी नहीं है। ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीमली इरिटेशन, काफ़ी इरिटेट चिड़चिड़ा हो जाता है। ऑसिबल वो कहता है कि ये मेरा बालकोनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह बालकोनी दूसरे अपार्टमेंट का है जो इससे सटा हुआ है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, फॉलोअर जो है ना, सॉरी फॉलोअर जो है ना, उस तरफ उसको एक्सप्लेन करते हुए सही बताता है कि ये मेरा बालकोनी नहीं है। यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। अब ऑसिबल कहता है ना कि ये जो रूम है ये एक लार्ज पार्ट यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो दैट डोर, और यहाँ से जो दूसरा दरवाज़ा दूसरा रूम है ना, यहाँ इस दरवाजे से यूज टू बी द लिविंग रूम, वहाँ जो है ना वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो ना, और जो बालकोनी है ना वो अब मेरे विंडो से सट गया है, मेरे विंडो के से लग गया है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और एम्प्टी डोर से ना यहाँ पे आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने किया भी लास्ट मंथ में। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट जो है ना, जो होटल के मैनेजमेंट, उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं कौन सी बातें बताते हैं। मैक्स glanced at follower who was standing stiffly not far from Oswald। अब जो है ना मैक्स जो फॉलोअर है वो ऑसिबल के बगल में बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, उसको ग्लैंस करता है। एंड वेव द गन विथ अ कमांडिंग गेस्चर, अपने हाथ में गन लिए हुए मैक्स कहता है, उसको कमांड करता है, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर, आई थिंक, तुम यहाँ बैठ जाओ, हो सकता है हम लोग को यहाँ आधा घंटा ऐसा लग सकता है। 31 minutes ऑसिबल सेट मोडली। अब ऑसिबल ने वो मोडली, काफ़ी मिजाज उसका ख़राब है, वो कहता है कि 31 मिनट्स और लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, चूँकि अपॉइंटमेंट जो है ना वो 12:30 यानी 12:30 बजे है। आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। और ऑसिबल कहता है कि मैक्स, मैं सोच रहा था कैसे तुम इस रिपोर्ट के बारे में जाने, कैसे रिपोर्ट के बारे में पढ़े। द लिटिल स्पाई स्माइल इवली, अब जो है ना वो मैक्स काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और कहता है कि कैसे तुम्हारे लोगों ने, मैक्स कहता है कि कैसे तुम्हारे लोगों ने इस रिपोर्ट को ले लिया। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी तक कोई उसमें हानि नहीं पहुंची थी, कोई क्षति नहीं पहुंची थी। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज़ दैट, अब कहता है कि आज मैं इसे रात में लेकर ही रहूँगा। वट इज़ दैट, वट इज़ एट द डोर, तभी वो कहता है कि वो क्या है दरवाजे पे, क्या कौन है। ओके, ऐसा क्यों होता है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अब देखना है। देखिए, फॉलोअर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब फॉलोअर जो है ना वो अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, अचानक से इधर उधर वो जंप करने लगा। ऑसिबल जस्ट स्माइल, अब ऑसिबल जो है ना वो स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, क्योंकि दरवाज़ा में खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी। वो ऑसिबल कहता है कि निश्चय ही पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ऑसिबल कहता है ना, इतना इम्पोर्टेंट का प्रोटेक्शन के लिए मैंने पुलिस को बुलाया हो। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है ताकि वो चेक कर लें बीच में कि सभी चीज़ें जो है वो ठीक है। फिर क्या होता है, मैक्स बिट इज़ लिप नर्वसली। अब मैक्स जो है ना उसकी बातों को सुन करके काफ़ी नर्वस हो गया कि पुलिस आई है, तो उसकी बातों को सुन करके वो काफ़ी नर्वस हो गया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और दरवाज़ा जो है ना फिर से खटखटाने लगा। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क। अब ऑसिबल पूछता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, पुलिस आ चुकी है। इफ़ यू डू नॉट आंसर द डोर, यदि तुम उत्तर नहीं देते हो दरवाज़ा खटखटाने की,
दे विल एंटर एनीवे, वो तो अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, क्योंकि दरवाज़ा जो है ना वो अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और पुलिस जो है ना थोड़ा सा भी हिचकिचाहट उन्हें नहीं होगी तुमको शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और जो उसी विंडो के पास चला गया जिस विंडो के बारे में ऑसिबल बता रहा था कि वो दूसरे जो है अपार्टमेंट उससे लगा हुआ, वहाँ पे वो मैक्स चला गया और गुस्से में काला हो गया था। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और जो सील है ना उसके एक उस पार जो है अपने पैर को फंसा लिया था, उस पार एक पैर उस पार कर लिया था। सेंड देम अवे, ही वार्न, आई विल वेट ऑन द बालकोनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। और मैक्स कहता है ना कि मैं तो यहीं पे हूँ, अब उन लोगों को पुलिस को बाहर भेज दो, नहीं तो मैं, उसके हाथ में बंदूक थी ना, शूट कर दूंगा और फिर मेरा चांस रहेगा लेने का पेपर। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, अब जो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है ना वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। मिस्टर ऑसिबल, ये चिल्ला रहे थे बाहर से, मिस्टर ऑसिबल। अब देखिए सील जो है ना, ये देखिए मैक्स है, एक पैर इधर किया हुआ है, एक पैर इधर, इसको सील बोला जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए बंदूक ताने हुए कि दरवाज़ा को है ना, इसको पीछे जो भी हैं पुलिस हैं, कौन है पता नहीं, उसको बोलो जाने के लिए, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्या होता है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड एज दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अब बिल्कुल बंदूक ताने हुए था, अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लिया था, घुमा लिया था मैक्स ने। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और विंडो को पकड़ के रखा था उस मैक्स ने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक पैर उस पर था, एक पैर इस पर था। देन स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, ठीक है, और फिर जो है पाँव को वो विंडो सील के ऊपर ले जाता है। चलिए, द डोर नॉब टर्न, डोर नॉब जो है ना वो टर्न हो गया। स्विफ्टली मैक्स पुश विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, अपने लेफ्ट हैंड को ना वो पुश करते हुए आगे बढ़ता हुआ है, मतलब वो सोच रहा था कि वहाँ से वो निकल जाएगा मैक्स खिड़की से, हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकोनी, और वहाँ से जो है बालकोनी से कूद करके मैं भाग जाऊँगा, ऐसा मैक्स सोच रहा था, क्योंकि बालकोनी के बारे में ऑसिबल ने उसे बताया था कि कैसे बालकोनी दूसरे अपार्टमेंट से सटा हुआ है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और ऐसा सोच के मैक्स कूदा, लेकिन मैक्स जो है ना सीधा ज़मीन पे जा करके गिरा, उसकी एक चीख आई, चीख की आवाज़ आई ज़ोर से, ठीक है। एक्चुअली ऑसिबल जो है ना वो भ्रमित किया था मैक्स को कि ये जो खिड़की है वो बालकोनी में जा कर के सटा हुआ है और वो दूसरे अपार्टमेंट से लगा हुआ था, तो मैक्स वही सोचा कि यहाँ से कूद के मैं दूसरे अपार्टमेंट या बालकोनी में चला जाऊँगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, वो सीधा नीचे गिर गया और शायद वो मर भी गया होगा। द डोर ओपनड एंड द वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, अब जो दरवाज़ा खुलता है लेकिन कौन आता है, कोई वेटर आता है जो अब हाथ में ट्रे लिया हुआ है। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल और 2 ग्लासेस। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये ऑर्डर है आपके जो आपने ऑर्डर किया हुआ था जब यहाँ आए हुए थे, रिटर्न हुए थे, तो वो जो वेटर कहता है ये तो आपने ऑर्डर किया हुआ था, ये रहा आपका। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ऐसा क्या कि उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया। डिफ्टली अनलॉक द बॉटल, और उस बॉटल के अनलॉक कर दिया, मतलब शराब की बोतल थी। एंड लेफ्ट द रूम, और फिर रूम को छोड़ के चले गए। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब बिल्कुल चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था उस फॉलर का, राइटर का, और उसे देखते रहे, घूरते रहे। बट he stammered the police, there was no police, अब कह रहा कि ऑसिबल कह रहे हैं कि कोई पुलिस को मैंने नहीं बुलाया था, ओनली हेनरी जो है ना वही वेटर था, ठीक है, whom I was expecting, जिसको मैं सोच रहा था कि वो आएगा। बट want that man out on the balcony, sorry, फॉलर began, अब
फॉलर जो है ना वो एक्चुअली पूछता है कि क्या वो आदमी मैक्स जो है क्या बालकोनी में अभी भी होगा। नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल कहता है कि नहीं नहीं वो यहाँ पे नहीं होगा, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा वापस, क्योंकि ऑसिबल को पता था कि वह नीचे गिर गया था, वहाँ कोई बालकोनी नहीं थी। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकोनी, तुमको पता है, तुम देखो मेरे फ्रेंड, ये यहाँ पे कोई बालकोनी नहीं है। और देखिए शानदार ये स्टोरी रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही शानदार। रॉबर्ट आर्थर के द्वारा ये लिखी गई स्टोरी द मिडनाइट विजिटर बहुत ही शानदार। कैसी लगी आप जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।